राशि अपने दोनों बेटियों को खेलने के लिए रोज पार्क में ले जाती है। उसकी सहेली सौम्या भी अपने बेटे के साथ रोजाना पार्क जाती है। दोनों में लंबी बातें होती हैं। एक बार राशि को उदास देखकर सौम्या पूछी, क्या बात है राशि, तुम उदास क्यों हो? राशि ने जवाब दिया, क्या बताऊं सौम्या, घर में सभी को तीसरा बच्चा चाहिए। बड़ी मुश्किल से तो दोनों बेटियों को संभाल पाती हूँ, तीसरे बच्चे को कैसे पालूंगी? यदि एक बच्चा और हो गया तो मैं तो मशीन बनकर रह जाऊंगी। सौम्या ने पूछा, तो तुम्हारे पति साहिल क्या कहते हैं? राशि ने कहा, साहिल तो वही करेंगे जो उनकी माँ कहेंगी, और माँ जी को बेटा चाहिए। उनका कहना है कि इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस होना चाहिए। राशि की बात सुनकर सौम्या आश्चर्य से पूछती है, पर क्या गारंटी है कि इस बार बेटा ही होगा? यदि बेटी हुई तो क्या वारिस पैदा करने के लिए चौथा बच्चा भी पैदा करोगी? तब राशि ने कहा, वही तो, पर साहिल की माँ को कौन समझाए? उनका कहना है बेटियां तो विवाह कर पराए घर चली जाएंगी, वंश वृद्धि तो बेटे से ही होती है। सबको वंश वृद्धि के लिए बेटा चाहिए, पर मेरे शरीर, मेरी इच्छाओं के बारे में तो कोई नहीं सोचता, और ना ही मेरे स्वास्थ्य के बारे में। जैसे मैं कोई औरत नहीं, वंश वृद्धि की मशीन हूँ। पहले से ही मैं अपनी दोनों बेटियों को पाल रही हूँ, तीसरे बच्चे को कैसे संभालूंगी? सौम्या, तू सबसे पहले अपने पति साहिल से बात कर, आखिर साहिल क्या चाहते हैं, तब तुम दोनों मिलकर कोई फैसला करना कि तुम लोग को बच्चा चाहिए कि नहीं। 5 साल पहले एक परिवार में राशि की शादी हुई थी। राशि के ससुराल में राशि की सास कुंती देवी, जो कि पुराने ख्यालों की थी, पति साहिल और ससुर सुबोध सिंह रहते थे। राशि की एक ननद थी सुरीली, जो 2 साल पहले ही ब्याही गई। सुरीली राशि से बहुत जलती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाभी के आने से उसका मान घट गया है। राशि की 2 बेटियां थी, एक 4 साल की रूही और दूसरी 2 साल की रीति। राशि बिल्कुल भी तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, न बेटा न बेटी। अब राशि अक्सर अनमनी सी रहती थी। राशि अभी इसी कश्मकश में थी कि वो क्या करे। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और बोलती है, देखो राशि, इस घर में हर कोई मेरी बात को मानता है, कोई भी मेरी बात को टाल नहीं सकता। मुझे मेरी जायदाद के लिए एक बेटा चाहिए, मुझे पोता चाहिए। आखिर इतने वर्षों से खड़ा किया ये बिजनेस कौन चलाएगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता इस बिजनेस को चलाए। और वैसे भी तेरी बेटियां आज नहीं तो कल ब्याह करके चली जाएंगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके तू मुझे खुशखबरी सुनाएगी। और मुझे पक्का यकीन है इस बार बेटा ही होगा। भगवान इतनी भी निर्दयी नहीं हो सकता। कुंती देवी ये सब कहते हुए बाहर चली गयी। राशि चुपचाप अपनी सास की बातें सुनते रही। कुछ महीनों बाद राशि ने खुशखबरी दी। उसने सबको बताया कि वो फिर से माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ उठी। हर जगह मिठाइयाँ बांटे जाने लगी। कुंती देवी अपने बहू को आशीष देते हुए कहा, अब मेरी चिंता खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस घर में चिराग आने वाला है। तभी राशि बोलती है, माँ जी, अगर बेटी हुई तो? कुंती देवी डांटते हुए बोली, चुप रह, शुभ शुभ बोल, इस बार हमारा राजकुमार आएगा। उसी वक्त कुंती देवी की 2 सहेलियां आईं और कुंती देवी को बधाई देते हुए बोली, बधाई हो कुंती देवी, तुम फिर से दादी बनने वाली हो। कुंती देवी, और इस बार तो पोते की ही दादी बनूंगी। कुंती देवी की सहेली, इस बात की क्या गारंटी है कि पोता ही होगा? कुंती देवी, मुझे उस ऊपर वाले पर भरोसा है, वैसे भी मेरी 2 पोतियां हैं, इस बार तो पोता ही चाहिए। कुंती देवी धीरे से क्रोध में फुसफुसाते हुए कहा। तभी उसकी सहेली धीरे से बोली, देखो कुंती, अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम समय रहते ही अपनी बहू का चेकअप करा लो, वरना बाद में रिस्क हो जाता है। मैंने भी अपनी बहू की जांच कराया था, पर भाग्य से जांच में लड़का निकला, इसलिए हमें बच्चा गिराने की नौबत ही नहीं आई। तब राशि चाय और नाश्ता लेकर आती है। कुंती देवी की सहेलियां चाय और नाश्ता खाने के बाद चली जाती हैं। जब से कुंती देवी अपनी सहेलियों की बात सुनी, तभी से वो सोच में पड़ गई, क्या करूं, जांच कराऊं या नहीं? मुझे तो पूरा यकीन है पोता ही होगा। और क्या मेरे बहू बेटा इसके लिए तैयार होंगे? नहीं, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। मैं सबसे छुपा कर ये जांच करवाऊंगी, और यदि समाज को पता लग भी जाए तो क्या? रही बात साहिल की, तो मैं उसे मना लूंगा और साहिल बहू को मना लेगा। कुंती देवी सारी रात सोचती रही, फिर उसने फैसला कर ही लिया कि उसे बेटी नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी बहू का गर्भपात ही क्यों न कराना पड़े। सुबह होते ही उसने अपने बेटे साहिल को अपने कमरे में बुलाया और बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाने लगी, आओ बेटा बैठो, हमारी दोनों पोतियां रूही और रितु स्कूल जाने के लिए तैयार हो गयी। साहिल, जी माँ, बताइए आपने मुझे इतना सुबह क्यों बुलाया?
बेटा, भगवान की दया से हमारे घर में सब कुछ है, ना पैसे की कमी है, ना तो अनाज की कमी है, और ऊपर वाला की दया से मेरा ये छोटा सा परिवार भी खुशहाल रहता है। बस कमी सिर्फ एक चीज की है। तभी साहिल झट से बोलता है, कमी? किस चीज की कमी है माँ, बताओ तो सही। कुंती देवी, तुम तो जानते ही हो कि बहू पेट से है, पर उसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटा है या बेटी ये तो नहीं पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आज बहू को डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए ले जाओ, आखिर मुझे तसल्ली हो जाए कि बेटा ही है। साहिल, पर माँ यदि वो बेटी हुई तो? कुंती देवी, सबका यही सवाल है, बेटी हुई तो तुम सबसे पहले जाओ जांच करा लो, बात का बाद में सोचेंगे, और हाँ किसी को पता न चलना चाहिए। साहिल दरवाजे तक जाता है और फिर वापस आकर सोचते हुए बोलता है, माँ और राशि से क्या कहूँगा। कुंती देवी, तुम्हारी पत्नी है, तुम समझाओ अपनी पत्नी को। फिर ठहर कर बोली, सुनो अभी कुछ नहीं बताना, बस इतना कहना बच्चा सेहतमंद है कि नहीं यही जानने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और डॉक्टर को कुछ देकर चुपके से जांच करा लेना। राशि इन सब बातों से अनजान अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रही थी। हाँ, ये सच है कि राशि तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, पर जब से उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तभी से उसके अपने दोनों बेटियों के बराबर ही अपने अजन्मे बच्चे से लगाव हो गया था। आखिरकार माँ माँ होती है, चाहे उसके कितने भी बच्चे क्यों ना हो जाएं, सबके लिए बराबर ममता होती है। साहिल राशि से बोलता है, चलो राशि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने जांच किया और साहिल को बताया कि पेट में पलने वाला बच्चा बेटा नहीं बेटी है। दोनों को बात करते हुए राशि सुन ली और समझ भी गई कि उसके बच्चे की लिंग जांच कराई गई है। उसी वक्त साहिल भी राशि को देख लिया। दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर कुछ सेकंड के लिए देखते रह गए, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। पूरा रास्ते दोनों के बीच खामोशी रही, पर राशि के मन में तूफान उठ रही थी। अंदर से बिल्कुल बेचैन थी। वो सोचती, साहिल मेरे और मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने सालों से प्यार करने का ये सिला दिया, पर लिंग जांच क्यों कराया? अब तो ये भी पता चल गया कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा बेटी है। पता नहीं माँ जी अब मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मुझे अब घर जाने में भी डर लग रहा है। कुंती देवी बेसब्री से अपनी बहू और बेटे का इंतजार कर रही होती है। तभी दोनों अंदर आते हैं। राशि बिना कुछ बोले सिर झुकाए अपने कमरे में चली जाती है। कुंती देवी अपने बेटे को रोककर पूछती हैं, बेटा है या बेटी? साहिल भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। कुंती देवी अच्छी तरह से समझ जाती है कि उसकी बहू के पेट में पलने वाला बच्चा बेटी है। 2-4 दिन तक उनके घर में सन्नाटा छा जाता है। शायद ये सन्नाटा किसी तूफान के आने का संकेत दे रहा हो। अब इस बच्चे की आने की कोई खुशी नहीं रहती है। शाम में साहिल अपने बगीचे में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ कुंती देवी जाकर पूछती हैं, तो तूने क्या सोचा है? किस बारे में माँ? कुंती देवी गुस्से से बोली, वही जो तेरी तीसरी बेटी तेरी बीवी के पेट में पल रही है। माँ तू क्या चाहती है? कुंती देवी कहती हैं, छुटकारा। जितना जल्दी हो उससे बात कर, या फिर कह मैं बात करती हूँ। राशि को हर दिन इसी बात का डर रहता था कि कहीं कोई उसके बच्चे को नुकसान न पहुँचाए, कहीं उसकी सास बच्चे गिराने की बात न कर दे। पर जिस बात का डर था वही राशि के साथ हुआ। उसी रात साहिल अपने पत्नी से बोला, देखो राशि, हमारी 2 बेटियां हैं, हमें और बेटी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यह बच्चा गिरा दो। राशि भड़क जाती है और कहती है, आपको अपनी बेटी की जरूरत हो ना हो, मुझे अपनी बेटी की जरूरत है, और मुझे पता है आपकी माँ ने कहा है ना ये सब करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। वैसे तो आपको अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार है, और सोचिए ये भी तो आपकी ही बेटी है, ये भी तो उन दोनों जैसी ही है, फिर इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी रूही और रीति अपने मम्मी पापा की आवाज सुनकर जग जाती हैं। पापा उन दोनों के पास ही बैठे रहते हैं, इसलिए दोनों अपने पापा को गले लग जाती हैं और पापा पापा कहकर रोने लगती हैं। राशि ने कहा, कितना प्यार करती हैं आपसे आपकी दोनों बेटियाँ। अगर इन्हें यह पता चलेगा कि इनके पिता बेटियों के बारे में ऐसा ख्याल रखते हैं तो कितना बुरा लगेगा। साहिल भावुक हो जाता है। माफ कर दो राशि,
मैं भी ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन माँ की बातों में आ गया था। माँ जिद पर अड़ गई है, उसे यह बेटी नहीं चाहिए। पर तू चिंता मत कर, मैं माँ को संभाल लूंगा। अगली सुबह जैसे ही साहिल अपने ऑफिस जा रहा होता है, तभी कुंती देवी उसे रोककर पूछती हैं, तूने बहू से बात की? पास में ही राशि खड़ी थी। देख साहिल बेटा, जितना जल्दी हो सके इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। राशि डर से तो बोल नहीं पाई, लेकिन वो रोने लगी। साहिल अपनी पत्नी को चुप कराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ छोड़ना, जो है उसे स्वीकार कर ले। ये भी तो हमारी रूही और रीति जैसी ही है। वहीं तो मैं भी बात कर रही हूँ बेटा, पहले से दो बेटियां हैं, अब तीसरे की क्या जरूरत है। माँ देखना कितना रो रही है राशि, उसके बच्चे की ना सही, उसके बारे में सोच, आखिर माँ है वो। तभी कुंती देवी कहती हैं, माँ मैं भी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर एक और बोझ आए। आखिरकार राशि के सब्र का बांध टूट जाता है और वह चिल्लाकर बोलती है, बोझ नहीं है मेरी बेटियां। और साहिल, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं माँ हूँ तो क्या आप बाप नहीं हैं इस बच्चे की? माँ जी, आपके लिए मेरी बेटी बोझ होगी, पर मेरे लिए नहीं। मैं तो इसे पालूंगी। देख रहे हो ना बेटा, ये तुम्हारी माँ से कैसे बात कर रही है और तुम इसका पक्ष ले रहे हो। यही संस्कार है तुम्हारे? माँ जी, तो क्या आपके संस्कार ने बेटियों का गर्भपात करना सिखाया है? तभी साहिल डांटते हुए बोलता है, राशि चुप हो जाओ, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का। और माँ छोड़ देना इस जिद को। आज इस बच्चे की तू दुश्मन बनी पड़ी है और कल को तू रूही रीति की तरह सीने से लगाए रहेगी। और तू चिंता मत कर, मैं उठा लूंगा अपनी इस बेटी का बोझ। राशि के ससुर सुबोध सिंह आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं और बोलते हैं, कुंती मैं तो जानता ही नहीं तुम ये सब कर रही हो। आखिर क्या कमी है हमारे घर में? तुम ये गर्भपात क्यों करा रही हो? तुम ही तो कहती हो कि ईश्वर की दया से हमारे घर में सब कुछ है, तो ये भी ईश्वर की आशीर्वाद ही है, इसे स्वीकार कर लो। सबके कहने पर कुंती देवी गर्भपात कराने का जिद छोड़ देती है, लेकिन पोता का इच्छा उनके अंदर से खत्म नहीं होता। ठीक है, आप लोग को यह बेटी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे भी बेटा चाहिए। मुझे भी कम से कम एक पोता चाहिए, ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। आखिर एक बेटा तो चाहिए ना अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है माँ, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चलिए पापा, आज आप भी मेरे साथ ऑफिस चलिए। साहिल और सुबोध सिंह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुंती देवी अपनी बहू के पास आती है और कहती है, बहू मुझे एक बेटा तो चाहिए ही, चाहे उसके लिए तुझे 3, 4 या 5 बेटियों को क्यों न जन्म देना पड़े। अब जा, तू आराम कर अपने कमरे में, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। तू पेट से है इसलिए ज्यादा काम मत करना। राशि अपने कमरे में जाती है और सोच में डूब जाती है। यह कैसा अन्याय है कि जब तक बेटा ना हो तब तक मैं बच्चे को जन्म देती रहूं। जैसे लग रहा है कि मेरा शरीर ना कोई मशीन हो। क्या मैं वंश वृद्धि का मशीन हूँ? क्या फर्क पड़ता है बेटी हो या बेटा? क्या बेटियां वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राशि के मन का नहीं, बल्कि उन सारी औरतों के मन का है जिन पर बेटा को जन्म देने के लिए जोर दिया जाता है। ये कहानी भी उन कहानियों में से एक है जिनका कोई अंत नहीं, क्योंकि ये सवाल पूरे समाज से है। क्या वंश को आगे सिर्फ एक बेटा ही बढ़ा सकता है? अगर यह परंपरा खत्म हो जाती है तो फिर कोई औरत वंश वृद्धि का मशीन नहीं बनेगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना हो सके इसे शेयर करें।